लेकिन जहां तक हम समझते हैं, हमें लगता है कि ये एग्जाम अब आपका लोकसभा इलेक्शन के बाद यानी कि 2 महीने बाद ही पॉसिबल है। हाय, जैसे कि आप लोग जानते हैं, लोकसभा इलेक्शन 2024 बहुत पास आने वाला है और उससे पहले हमने कल देखा था कि चंडीगढ़ जेबीटी की डेट डिक्लेयर हो चुकी है, जो कि बहुत दिनों से इंतजार हो रहा था उस पेपर का। जनवरी में एग्जाम होना था लेकिन नहीं हो पाया। अब इस एग्जाम में होते हुए एक और दिक्कत आती हुई दिख रही है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और आपको बताता हूँ कि क्या पूरा मसला है। देखिए, चंडीगढ़ में जो किसान हैं वो लोग रैली निकालने जा रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं धरना 2.0 शुरू करने जा रहे हैं, मतलब 2.0। और उसके लिए जो है पब्लिक नोटिस एक आया है, अभी अभी आप देख सकते हैं पब्लिक नोटिस। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि धारा 144 लगा दी गई है यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में। तो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा वो मैं आपको आगे बताता हूं। पहले आपको ये बता देता हूं कि इस नोटिस में क्या लिखा है। देखिए, इस नोटिस में लिखा है 11 फरवरी को ये नोटिस आज के दिन जारी हुआ है। इसमें लिखा है कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, फार्मर लोग जो है, किसान लोग जो है, जो आंदोलन निकालने जा रहे हैं 13 फरवरी को, उसके मद्देनजर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के बॉर्डर को लॉक कर दिया गया है। वहां पे टेंशन, अनॉयंस हो सकता है, वहां पे डिस्टरबेंस हो सकती है। इस वजह से लॉ ऑर्डर बिगड़ सकता है और इस वजह से सिटी में जो है डीएम ने, एज पर द ऑर्डर ऑफ डीएम, जो वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनकी तरफ से यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में धारा 144 सीआरपीसी लगा दी गई है। ठीक है, 60 दिन के लिए। कितने दिन के लिए यहाँ पे देखना जरूरी है, 60 दिन के लिए लगा दी गई है धारा 144। अब आप देखिए, एक बैन लगाया गया है, किसी भी चीज पे कोई भी गैदरिंग नहीं हो सकती है 5 या उससे ज्यादा लोगों की। कोई भी प्रोग्रेशन नहीं हो सकता, डिमॉन्स्ट्रेशन आप नहीं कर सकते हैं चंडीगढ़ में। कोई भी मार्च नहीं कर सकते हैं आप, पैदल रथ यात्रा या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली या किसी भी और व्हीकल पे आप नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी स्टिक्स लेके, मतलब जो भी स्लोगन वगैरह होते हैं वो नहीं ले सकते हैं। वेपन, कोई किसी भी तरह का हथियार, किसी भी तरह की रॉड लेके आप रोड पे नहीं चल सकते हैं इस रीजन से, रैली के। ठीक है, इसके आगे नोटिस में लिखा गया है, इन द व्यू ऑफ अबव गाइडलाइन जनरल पब्लिक इज एडवाइज्ड, मतलब आम लोगों को यह बताया जाता है कि गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स हैं उस पर स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। टाइम टू टाइम ये नॉर्म्स अपडेट होते रहेंगे। 60 दिन के लिए ये धारा 144 लगी हुई है सीआरपीसी की। और आपको बताना चाहूंगा, सारे ही प्रिकॉशनरी मेजर लें, कोऑपरेट करें चंडीगढ़ पुलिस के साथ, सारा पीस लॉ ऑर्डर बना के रखें, किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। इन केस ऑफ एनी वायलेशन, अगर आप कोई भी गलत काम करेंगे तो आपके ऊपर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इंडियन पीनल कोड आईपीसी और सीआरपीसी जो भी रिलेटेड लॉ है उसके खिलाफ, आपके खिलाफ लिया जाएगा एक एक्शन। फिर लिखा हुआ है, द रोड यूजर्स आर एडवाइज टू फॉलो द रूट डाइवर्जन प्लान इशूड इन एनी फॉर देयर ओन कन्वीनियंस। आप रोड के ऊपर यदि चल रहे हैं तो जो भी रूट डाइवर्जन दिया गया है, जहां से भी बैरिकेटिंग है, आप वहां से नहीं निकल सकते हैं। अब इस मैटर पे हमने चंडीगढ़ जेबीटी के ऑफिशियल से बात करने की कोशिश करी। इस बार उनका फोन नहीं उठा, हमारी उनसे बात नहीं हो पाई, तो इस वजह से उनकी तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक या ऑफिशियल बयान नहीं आया है। लेकिन जहां तक हम समझते हैं, हमें लगता है कि ये एग्जाम अब आपका लोकसभा इलेक्शन के बाद यानी कि 2 महीने बाद ही पॉसिबल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इलेक्शंस का टाइम है। सरकार किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं लेना चाहेगी, ना ही पुलिस ऐसा कोई चांस लेना चाहेगी कि लॉ या ऑर्डर बिगड़ सके। जाहिर सी बात है, जब एग्जाम होगा तो 54,000 लोगों ने इस फॉर्म को भर दिया था, ऐसा पेपर में निकला था। और अगर इतने सारे लोग एग्जाम देने एक साथ आएंगे, बहुत सारी भीड़ जमा होगी चंडीगढ़ में, तो हो सकता है उसमें कुछ असामाजिक तत्व जो हैं या फिर जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो टी शर्ट्स पहन ले या फिर कुछ भी सरकार के खिलाफ स्लोगन वगैरह दिखाएं, और सरकार ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी भीड़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल है और 60 दिनों के बाद ही अब आपका चंडीगढ़ जेबीटी का एग्जाम होगा। आपने देखा है किस तरह से हमने आपकी तैयारी करवाई है, किस तरह से हमने आपको नोट्स प्रोवाइड करे हैं, सारी चीजें प्रोवाइड करी हैं। इसी के एडिशन में एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूं यहाँ पे, जो कि आप सभी के लिए अच्छी खबर है। भले ही आपने हमारा पेड बैच लिया है या नहीं, हम यहाँ पे हिस्ट्री के 2 मेन चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे। वो है रशिया और फ्रेंच का रेवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ चंडीगढ़ में एक रेवोल्यूशन शुरू हो रहा है और उसकी वजह से आपको जो भी समय का फायदा मिल रहा है उस समय का बहुत अच्छा इस्तेमाल करिए, पढ़ाई करिए। किसी भी असामाजिक गतिविधि में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना करियर देखिए और सरकारी संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान मत पहुंचाइए। तो आने वाले टाइम में इस मामले में जो भी अपडेट होने वाला है हम वो आपको सब बताएंगे। चंडीगढ़ में या देश में कोई भी ऐसा एग्जाम होता है जहां पे पीआरटी की या फिर टीजीटी की या पीजीटी की वैकेंसी निकलती है, उसके बारे में हम आपको यहीं बताएंगे। सारी क्लासेस, नोट, सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे और लास्ट ईयर 2023 में जैसे हमने 74 सिलेक्शन कराए थे वैसे ही आपका भी सिलेक्शन करा के देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।